जबूर 13 और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को हम सीखना शुरू करेंगे। निकाल दिया बेटा, जबूर 13। हाँ, तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि ऐ खुदावन, कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक मैं जी में मसूबे बांधता रहूं, सारा दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद रहेगा? ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया हूँ। ना हो कि जब मैं जुमश खाऊं तो मेरा मुखालिफ खुश हो। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावन का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किए हैं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में जबूर 13 में के जो हमें पैगाम मिलता है, ये मुकद्दस दाऊद की दुआ है। यानी कि वो मदद के लिए कि वो दुआ करता है, अपनी मदद के लिए कि वो दुआ करता है और खुदा से कि वो मदद मांगता है। और यहाँ पर दाऊद जो है कि जो नबी भी है, बादशाह भी है, चरवाहा भी है, पेशवा भी है, और वो यहाँ पर खुदावन के पास आकर, खुदावन के करीब आकर, खुदा की हजूरी में आकर वो अपने खुदावन को कह रहा है, अपने खुदावन को फरमा रहा है कि ऐ खुदावन कब तक, कि ऐ खुदावन कब तक कि तू हमेशा मुझे भूला रहेगा। कि वो ये खुदावन को कह रहा है, खुदावन को फरमा रहा है कि कब तक ऐ खुदावन, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? ये उसकी सोच है, ये उसका ख्याल है, ये उसका अपना ख्याल है, ये उसकी अपनी सोच है। वो यानी कि ये सोच रहा है कि खुदावंद जो है वो मुझे भूल चुका है, मुझे भुला चुका है, खुदा मुझे याद नहीं कर रहा, मैं खुदा को याद नहीं हूँ, है कि खुदा कब तक और हमेशा तू मुझे भूला रहेगा? भला करेगा, तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? है, वो ये सोच रहा है कि खुदा ने अपना चेहरा जो है वो मुझसे छुपा लिया है और अपना मुंह जो है वो मुझसे फेर लिया है, अपना मुंह, अपना चेहरा मुझसे फेर लिया है। अब वो क्यों कह रहा है, इसकी वजह क्या है? वो यहाँ पर 5 सवाल जो है वो खुदा के आगे रखता है। 5 सवाल खुदा के आगे वो रखता है भी। पहला यानी कि यहाँ पर जो सवाल उसने किया है वो ये है कि ऐ खुदावंद कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? है, और दूसरा जो है कि वो ये है, तू कब तक अपना चेहरा छुपाए रखेगा? ये दूसरा सवाल कि जो उसने किया। और तीसरा, कब तक कि मैं जी में मसूबे बांधता रहूँगा, सारे दिन अपने दिल में गम किया करूँ, कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ये 5 सवाल हैं जो उसने किए हैं खुदावन के आगे। अब याद रखें, खुदावन खुदा जो वो किसी को भी बोलता नहीं है, खुदा याद रखता है, खुदा को याद है।
और खुदा जो है कि वो अपना चेहरा जो है वो कभी भी वो छुपाता नहीं है, वो फेरता नहीं है, किसी से मुंह नहीं फेरता। ये देखिए, ये तो खुदा का ममसू है, खुदा का ममसू, खुदा का खादम है, खुदा का नबी है, खुदा का पैगंबर है, लेकिन उसके दिल में ये बात आई है, उसने ये ख्याल किया, उसने ये सोचा है कि भी खुदा मुझे भूल गया है और खुदा ने मुझे छोड़ दिया है और खुदा ने अपना मुंह फेर लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुसीबत में यानी कि वो घेरा जाए, अगर उसकी कुछ दिन मदद ना आए, उसकी कोई मदद ना करे है, तो वो भी ऐसा ही करेगा, वो भी ऐसा ही कहेगा अपने यानी कि खुदावन को। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद जो है कि वो मायूस है। वो क्या है? वो मायूस है, बेदिल है, लेकिन है कहाँ पर? वो है खुदा की हसूरी में है, वो अपने खुदावन के पास है। हालेलुया, वो अपने खुदावन के पास है और अपने खुदावन के पास आकर वो खुदावन के आगे यानी कि ये बातें कह रहा है, ये सवाल कर रहा है, किसी इंसान के पास नहीं। वो किसी इंसान के पास जाकर वो कोई सवाल नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो अपने खुदावन के आगे वो सवाल कर रहा है कि खुदावन जो है, अगर मैं ये सवाल करूँगा तो खुदा मुझे जवाब देगा है। अगर खुदा खामोश है, खुदा चुप है कि वो बोलेगा है, अगर वो बैठता है तो मेरे लिए वो खड़ा होगा। हालेलुया, कि वो खड़ा होगा। और ये लाजम है कि सवाल किया जाए और खुदा से पूछा जाए और खुदा से मुखातब हो और खुदा से यानी कि उससे यानी कि बात की जाए, यानी कि उसके हजूर में दुआ की जाए। हालेलुया, कि दुआ की जाए, फिर यानी कि जवाब आएगा ना, फिर जवाब आएगा। लेकिन याद रखें, दाऊद के जो है कि वो दुश्मन जो है कि वो अब सरबुलंद है। दाऊद के दुश्मन जो है, उसके जो मुखालिफ है वो सरबुलंद है। और दाऊद जो है कि वो ये समझ रहा है कि खुदा ने दुश्मनों के लिए मुझे छोड़ दिया है, मेरे जो मुखालिफ हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, उनके लिए खुदा ने मुझे छोड़ दिया है ताकि वो मुझे शिकस्त दे, ताकि वो मुझ पर गालिब आ जाए, ताकि वो मुझे यानी कि शिकस्त दे, कि खुदा ने उनके लिए मुझे छोड़ दिया है। लेकिन वो खुदा के पास आकर वो अपने खुदावन को ये कहता है, वो फरमाता है कि कब तक मैं जी में मुसूबे बांधता रहूं। और जब इंसान जो है कि वो मुसीबत में होता है, जब इंसान अगर दुख में होता है ना, तो याद रखे वो अपने बचाव के लिए वो कई मंसूबे बनाता है, कई तरह के वो तरीके यानी कि वो तैयार करता है कि मैं ये प्लान बनाऊं, मैं ये मंसूबा बनाऊं, मैं यानी कि ये ऐसा करूं ताकि मैं बच जाऊं, यानी कि दाऊद भी कहता है कि मैं जी में यानी कि मंसूबे बांधता हूं। कब तक मैं यानी कि मंसूबे बांधता रहूँगा और मैं प्लान बनाता रहूँगा, मैं सोचता रहूँगा कि खुदावन कुछ कर, क्या खुदावन के कुछ कर है। और वो ये भी कहता है कि सारा दिन कि मैं गम किया करूँ, कि सारा दिन गम किया करूँ। अब यानी कि दाऊद को देखे कि पैगंबर है, नबी है, लेकिन उसके दुश्मन, उसके मुखालिफ उसके सामने है, वो सर बुलंद है, लेकिन वो सारा दिन जो है वो गम के अंदर रहता है। वो उसके दिल के अंदर जो वो गम है, क्या है भी? गम है और दुख है। आप देखे बादशाह है, इसके बावजूद भी वो आप देखे वो गम के अंदर है, वो दुख के अंदर, वो तकलीफ के अंदर है। क्या आज मुझे बताएं, अगर कोई क्रिस्चिया का फराद है, अगर कोई क्रिस्चिया का कोई भी रुकन जो है, या क्रिस्चिया में से कोई भी जो है, अगर वो उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या उसके दिल में यानी उसकी वजह से वो गम नहीं आएगा? गम आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी। वो सोचेगा कि खुदा ने मुझे यानी कि अकेला छोड़ दिया है, अब मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर दाऊद जो है कि वो यानी कि गम की हालत में है। किस हालत में है? गम की हालत है, मुसीबत की हालत में है, गम से, यानी कि उसका दिल जो है कि वो भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। तो दाऊद जो है कि वो कहते हैं कि कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद होगा, कब तक कि मेरा दुश्मन जब वो चढ़ाई करेगा, यानी कि वो सरबुलंद होगा, सरफराज होगा, है, यानी कि वो मुझसे हावी हो, मुझसे भी यानी कि वो सरबुलंद होगा। कब तक खुदा खड़ा हो कि मेरा दुश्मन जो है कि वो मुझ पर गालिब ना आ जाए, वो मुझ पर गालिब ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कहे गालिब आकर, यानी कि वो खुश हो, गालिब आकर कि वो खुश हो कि मैंने इसे शिकस्त दे दी है और अब ये क्या है, अब ये शर्मिंदा हो गया है और इसकी जो बादशाही है कि वो जाती रही है, और इसके ऊपर मैंने कब्ज़ा कर लिया है, इसके ऊपर मैंने कब्ज़ा कर लिया है और इसको मैंने अपना गुलाम बना लिया है कि खुदावंद के उठ कि मेरा मुखालिफ, मेरा दुश्मन ये ना कहे कि मैं इसके ऊपर गालिब आ गया हूँ, और यानी कि वो खुश हो, कि वो खुश हो। आज भी कई मरतबा ऐसा होता है भाई यार, ऐसे होता है अगर कोई शख्स जो है वो किसी को यानी कि शिकस्त दे दे है तो यानी कि वो खुश होते हैं। दुश्मन आपस में अगर किसी का कोई नुकसान कर दे, वो आपस में बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि भाई हमने मार दिए हैं, वो बड़े खुश होते हैं, यानी कि दुश्मन जो है वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि खुदावन ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन जो है, मेरा मुखालिफ जो है कि यानी कि वो खुश हो, है कि वो खुश कैसे नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यानी कि दाऊद के साथ जो है कि वो यहोवा है, दाऊद के साथ यहोवा है। वो अपने यहोवा के पास आकर है कि वो अपने यहोवा के आगे यानी कि वो इल्तिजा करता है और मुनाजात करता है, दुआ करता है, यानी कि अपने खुदावंद से वो मदद मांगता है। और ऐसा नहीं कि वो किसी इंसान के पास जाता है और इंसान से यानी कि वो मदद मांगता है, नहीं, वो अपने खुदा के पास यानी कि वो जाता है कि खुदावंद कि तू मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, तू आ, और तू जब मेरी मदद करेगा तो मेरा दुश्मन जो है यानी कि वो शिकस्त खा जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हमने जब कोई मुसीबत आ जाए, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या हम मुसीबत में यानी कि घेरे जाए, तो हमने कहाँ पर आना है, हमने कहाँ पर पहुँचना है, अपने खुदावन के पास पहुँचना है, अपने खुदा के पास आना है और अपनी खुदा की उसकी हजूरी में आना है और उसकी हजूरी में आकर हमने दुआ मांगनी है और हमने दुआ करनी है और उससे हमने मदद मांगनी है। और जब खुदा हमारी मदद के लिए खड़ा होगा, हमारी मदद के लिए आएगा, तो फिर वो हमें मुसीबत में से वो हमें निकालेगा और हम मुसीबत से बच जाएंगे, हम मुसीबत से निकल आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह 33वें बाब में वो कहता है, यिर्मयाह की किताब में 33वें बाब में उसकी 30वीं आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि मुझे पुकार के मैं तेरे पास आऊँगा और तुझे जवाब दूँगा, कि मुझे पुकार के मैं तुझे जवाब दूँगा। यिर्मयाह नबी है, पैगंबर है, कि यिर्मयाह कि मुझे पुकार, वो भी मुसीबत में है, यिर्मयाह भी मुसीबत में, वो दुख में है, तकलीफ में है, कि यिर्मयाह मुझे पुकार कि मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तेरी मदद के लिए आऊँगा और मैं तेरी मदद करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदा यानी कि मदद करता है और मदद के लिए आता है, और किसी के ऊपर मैं कहता हूँ कि भरोसा रखा जाए नहीं, किसी के ऊपर आस रखी जाए नहीं, किसी के ऊपर एतमाद किया जाए नहीं, अपने खुदा ही के ऊपर आस भरोसा एतमाद किया जाए, उसको अपना बाजू माना जाए, उसको अपनी ताकत मानी जाए, उसको अपनी कुव्वत मानी जाए, तो खुदावंद जो है फिर हम यानी कि दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, आगे लिखे कि ऐ खुदावंद मेरे खुदा मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। दाऊद जो है वो कहता है कि ऐ खुदावन मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरी तरफ तवज्जो कर और मेरी तरफ
मुखातब हो, मुझे देख, कि मुझे देख और मुझे जवाब दे। देखें, खुदावन को कहता है कि मेरी तरफ रुजू कर, मेरी तरफ आ और मुझे दे और मुझे क्या जवाब दे। हालेलुया। वो किससे जवाब मांग रहा है? वो अपने खुदावन से जवाब मांग रहा है, वो अपने खुदा से मदद मांग रहा है। अपने खुदावन को कह रहा है कि तू मेरी तरफ रुजू कर, मेरी तरफ तवज्जो कर। हालेलुया है। तो वो दाऊद जो है वो अपने खुदा से वो जवाब मांगता है और अपने खुदावन को कहता है कि मुझे मेरी तरफ तवज्जो कर। लिखा है, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। मुकद्दस दाऊद खुदावन को कहता है कि मेरी आंखें क्या कर, रोशन कर, मेरी आंखें रोशन हो जाए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ यानी कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मेरी आंखें रोशन कर। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे मौत की नींद आ जाए। अगर मैं दुश्मन के घेरे में, दुश्मन की गिरफ्त में अगर मैं मर गया, मौत आ गई, तो मेरा दुश्मन जो है कि वो खुश होगा। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए है। लेकिन खुदा मौत में वो नहीं रहने देता। खुदा आंखों को रोशन करता है और आंखों, खुदा के अलावा कोई भी आंखों को रोशन नहीं कर सकता और आंखें खुदा नहीं कोई भी नहीं खोल सकता। खुदा ही है कि जो आंखों को खोले और ज़हन खोले और यानी कि दिल खोले और यानी कि वो यानी कि बचाए। और कलाम में आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। कि ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे, वो बोल उठे हैं, वो बोल उठे, वो कहे कि मैं इस पर क्या आ गया हूँ, गालिब आ गया हूँ। खुदा नहीं गालिब आने देगा। यानी कि दाऊद का जो दुश्मन है मुखालिफ, उसको गालिब नहीं आने देगा। वो अपने खुदा के पास है, वो अपने खुदा की हजूरी में है। और लिखा है 5वीं और 6वीं आयत में पढ़ूं का लिखा है, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। 5वीं आयत हमें सिखाती है, मुकद्दस दाऊद जो है उसका भरोसा देखे आप। खुदावन को कह रहा है, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया, तेरी रहमत पर तवक्कुल किया। खुदा की जो रहमत है ना, वो हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, एक माह के लिए नहीं, एक साल के लिए। खुदा की रहमत जो है वो हमेशा तक है, हमेशा तक है। तो दाऊद जो है वो यहाँ पर कहता है कि मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है। हालेलुया, मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है। तो आज हमने भी खुदा की रहमत पर यानी कि अपने खुदा यीशु मसीह पर हमने भरोसा रखना है। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर तवक्कुल रखना है। ठीक है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा, मेरा दिल तेरी निजात से, जो खुदा की निजात है, वो कहता है कि मेरा दिल जो है कि वो खुश होगा। जैसे हम देखते हैं कि ज़कई बड़ा खुश है, 19वें बाब में लूका की अंजील में ज़कई जो है कि वो बड़ा खुश है। क्यों? इसीलिए कि उसने निजात को देख लिया है और निजात उसके घर में है। वो निजात को देखकर, निजात को अपने घर में ले जाकर यानी कि वो बड़ा खुश है कि मैं अब मेरे घर में निजात आ गई है। यीशु ने कहा कि आज इसके घर में निजात आई है। हालेलुया है कि वो बड़ा खुश है। और अगर निजात हम में आ जाएगी, निजात हम में होगी, तो फिर हम भी दाऊद की तरह कहेंगे कि मेरा दिल तेरी निजात से खुश है। और आखिरी आयत में लिखा है कि मैं खुदावन का गीत गाऊंगा, मैं खुदावन का गीत गाऊंगा। जब इंसान खुश होता है ना, है शादमान होता है, तो फिर वो खुदा के हज़ूर में वो प्रत्युष करता है। वो क्या करता है? प्रत्युष करता है। तो दाऊद जब वो तो मुसीबत में भी वो कह रहे कि मैं खुदावन का गीत गाऊंगा, कि मैं खुदावन का गीत गाऊंगा, मैं खुदा की प्रत्युष करूंगा, मैं खुदा की सताइश करूंगा। हालेलुया, चाहे मुसीबत हो, चाहे खुशी हो, चाहे हालात ख़राब हो, चाहे हालात अच्छे हो, हमने खुदा की प्रत्युष जो है वो
जारी रखनी है, प्रचेष्ट करते रहना है। हालेलुया। और आखिरी बात लिखा है, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। हालेलुया। आखिरी बात दाऊद कहता है कि उसने यानी कि खुदा ने मुझ पर एहसान किया है। किए हैं तो वो कह रहे हैं ना, किए हैं। खुदा ने जो उस पर मेहरबानी की है, खुदा ने उसके ऊपर जो कृपा की है यानी कि उसका यानी कि वो बयान कर रहा है, यानी कि गवाही है। ये क्या है? ये गवाही है कि उसने मुझ पर एहसान किए हैं। अगर आज खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे ऊपर एहसान करें तो हम भी उसकी गवाही के लिए खड़े हो सकते हैं। जाकर बताएंगे लोगों को कि भाई खुदा ने मेरे साथ ये भलाई की है, खुदा ने मेरे साथ ये नेकी की है और यीशु मसीह ने मेरे ऊपर ये एहसान किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम बताएंगे ये गवाही है और आखिर में हमें गवाही मिलती है और गवाही के लिए दाऊद जो है कि वो खड़ा है। ठीक है, तो हमने अपनी मदद के लिए कहाँ पर जाना है? खुदा के पास जाना है, खुदा की हज़ूरी में जाना है और हमने सिर्फ उसी से यानी कि अपनी मदद को मांगना है। वही मदद के लिए आता है, वही मदद करता है और कोई भी इंसान जो है वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो वसीला बन सकता है। हालेलुया। वो वसीला बन सकता है, खुदा उसमें होकर यानी कि वो मदद कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह जो है वो आपको इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत